हम फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा है बेटा? हमने विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/R²। के यहाँ पर नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। आज हम बात करेंगे बेटा विद्युत द्विध्रुव की। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है। विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। बड़ा ही प्यारा नाम है और सबसे बड़ी बात बड़ा ही प्यारा टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपको खुद को लगेगा कि सर हमने टॉपिक रियल में बहुत बढ़िया टॉपिक हमने डिस्कवर किया है और डिस्कस भी इतना प्यारा टॉपिक है। बोर्ड में सबसे बड़ी बात इसका डेरिवेशन आना ही आना है, फिक्स है। तो अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। तो क्या मतलब है द्विध्रुव का बेटा? दो समान परिमाण व विपरीत चिन्ह के आवेश, समान परिमाण है, विपरीत चिन्ह के आवेश हैं, यदि अल्प दूरी से पृथक हैं, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब छोटी सी बात समझिए, अल्प दूरी से पृथक दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेशों को ही हम क्या नाम दे देते हैं? विद्युत द्विध्रुव का। एक आवेश -Q तो दूसरा +Q। दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है? समान, और चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। एक आपका -Q है तो दूसरा आपका +Q है, और ये बीच की दूरी को मैंने अल्प ले लिया 2a क्यों लिया? ताकि सममित रूप से a दो भागों में बट जाए। बेटा आवेश का कोई केंद्र नहीं होता, आवेश का कोई भी केंद्र नहीं होता। द्रव्यमान का एक केंद्र था जो मैंने आपको पढ़ाया था, द्रव्यमान केंद्र। आवेश का कोई केंद्र नहीं होता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सारे डेरिवेशनों को हाथ से निकाल कर देखा है। आप डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चन में द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको द्विध्रुव की बात बता रहा हूं। द्विध्रुव का मतलब है दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेश अगर अल्प दूरी से पृथक हैं तो बेटा इस व्यवस्था को नाम दे देते हैं द्विध्रुव का। नाम से पता पड़ रहा है दो आवेश, ध्रुव अलग अलग, दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेश। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको? विद्युत द्विध्रुव का। तो यहाँ पर मैंने एक -Q लिया, एक +Q लिया, बीच की दूरी 2a, और द्विध्रुव का केंद्र कितना माना? O माना। बेटा द्विध्रुव जीवन में कभी भी है तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? तो आप समझ गए, द्विध्रुव पर कुल आवेश होगा, द्विध्रुव पर कुल आवेश होगा बेटा 0। और सबसे बड़ी बात, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ सर फिर? तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है द्विध्रुव पर स्थित कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल। दोनों आवेशों में कोई भी एक आवेश ले लो, उसका परिमाण ले लो, और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम नाम दे देते हैं बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है? द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश व इनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या बना द्विध्रुव आघूर्ण? इसको P से व्यक्त करते हैं। कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो Q, और बीच की दूरी कितनी है? 2a। मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम इंटू मीटर। आवेश गुणा दूरी, तो मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। और कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, सदिश राशि है। दिशा किधर होगी? तो दिशा होगी -Q से +Q।
मतलब दिशा होगी इसकी फिक्स है, -q से +q की तरफ। ये कौन है? द्विध्रुव। तो हर बच्चा इस चीज को याद कर सकता है। और जनरली 1 नंबर में तो बेटा फिक्स ही है क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। क्या बोलोगे? द्विध्रुव पर स्थित कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी बोर्ड की। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया पहले तो, कि यह आपका 3 माइक्रोकुलाम है और ये आपका -3 माइक्रोकुलाम है। बीच की दूरी को मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। मैंने कहा इसका कुल आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कुल आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। कुल आवेश ज्ञात करना है और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? तो बेटा कुल आवेश तो आपका हुआ -3 और +3 मिलकर 0, और द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बता दिया, आवेश गुणा बीच की दूरी। आवेश है 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और दूरी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो 3 × 10⁻⁻7 कूलम मीटर। सर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। क्या किया? सर कुल आवेश निकालना है बेटा आपको, तो आपने दोनों को जोड़ दिया। और आवेशों को जोड़ने के लिए किसी सदिश योग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इनका बीजगणितीय योग कर सकते हो। एक 3 माइक्रोकुलाम है, एक -3 माइक्रोकुलाम है, दोनों का योग कितना होगा? 0। और अगर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो बिल्कुल सिंपल बेसिक बात बता दी कि द्विध्रुव पर स्थित कोई भी एक आवेश ले लो, इनकी बीच की दूरी का गुणा कर दो, और आपने द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दिया। दिशा आपको पता है -q से +q की तरफ, तो इस तरफ आपकी दिशा आ जाएगी। बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़े से ढंग के क्वेश्चनों पे लेके चलता हूं, जो आपको हर कोई ये बात नहीं बता पाएगा और बच्चा इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन करके परेशान होगा, लेकिन जरूरत नहीं है। आप देखिए कितने आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। कोई जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पर दोनों आवेश बिंदु आवेश हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि सर दोनों बिंदु आवेश हो। अगर बड़ा आवेश हो तो भी ये द्विध्रुव का ही अरेंजमेंट है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक रोड दी और ये आपका एक -q ले लिया और इस पर एक समान रूप से +q है। मान लेते हैं इस छड़ की लंबाई l है और इस आवेश की दूरी भी l है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या ये विद्युत द्विध्रुव है या नहीं है? तो सर देखते ही बेटा आप बता सकते हो, सर ये विद्युत द्विध्रुव है। कैसे पता पड़ा? सर दोनों का मिलाकर कुल आवेश कितना है? 0 है। दोनों को जोड़ोगे तो कुल आवेश कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से देखते ही पता चल गया बेटा कि कुल आवेश Q - Q मिलाकर कितना हुआ? 0। अतः यह विद्युत द्विध्रुव है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब बेटा डाइपोल मूवमेंट। आपको इसका डाइपोल मूवमेंट बताना है। कैसे बताएं? तो देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप यहां पर द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट काम में ले लीजिए। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था किसी भी एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कहाँ होता है? एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र। याद करो मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? छड़ का उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल बीचों बीच, और द्रव्यमान केंद्र का मतलब जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। सर आवेश का कोई भी केंद्र नहीं होता, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चनों में हम ऐसा मान सकते हैं।
बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र निकालते टाइम ये गलती मत करना, विद्युत विभव निकालते टाइम ये गलती मत करना, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण निकालते टाइम हम ऐसा कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चाहो तो आप बहुत बड़ा इंटीग्रेशन करके देख लेना, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई वो बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे आवेश को कहाँ मान लीजिए, केंद्र पर, और अब बता दीजिए कितनी दूरी हुई सर। केंद्र का मतलब L/2 और L 3L/2, ये आपका Q है और ये -Q। सर द्विध्रुव आघूर्ण -Q से +Q की ओर, और कितना आ जाएगा बोलो बेटा, Q इंटू बीच की दूरी बोलो 3L/2। किसी बच्चे को लगे सर हम कैसे यकीन कर लें आप सही बोल रहे हो, तो बेटा मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके इसका दिखा देता हूँ। रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिलेबस के बाहर जा रही है चीज़, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के इंटरेस्ट को मैं नहीं मारना चाहता। अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि सर आपने तो ऐसा लिख दिया, बट हमें कैसे पता कि बात सही है, तो बुक्स में भी नहीं, आप कैसे पता लगाओगे, क्या पता ये क्वेश्चन आपको मिले ना मिले जीवन में। लेकिन मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये हमने छड़ ली और इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित मान लिया, और यहाँ से L दूरी पर मैंने एक आवेश लिया है -Q, और इसकी लंबाई भी L है। मान लेते हैं यहाँ से 0 से काउंट कर रहा हूँ। एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर लिया मैंने, और इसकी लंबाई ले ली dx, और आवेश ले लिया बेटा dq। इसको भी एक छोटे से पार्ट में ब्रेक कर लिया। Q को, आवेश तो योज्य नियम का पालन करता है, तोड़ सकते हो, तो यहाँ पर भी मैंने एक dq मान लिया माइनस का। बताओ इनका द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, तो आप समझ गए इधर होगा, और ये दूरी को मैं x बोल देता हूँ, तो मतलब ये दूरी हो गई L-x। अब ये तो बताओ द्विध्रुव है या नहीं है, ये तो है बेटा, dq माइनस का dq प्लस का dq, बीच की दूरी L और L-x, तो छोटे से का द्विध्रुव आघूर्ण हुआ सर dq इंटू दूरी बोलो बेटा कितनी है 2L-x। कैसे पता चला, L प्लस L-x। dq कैसे निकालूं, तो सर पूरे का आवेश q था, तो एकांक लंबाई का आवेश कितना हुआ Q/L, और हमारी दूरी कितनी है dx। रख दीजिए, तो dp बराबर Q/L 2L-x dx। ये एक छोटे से का आवेश आ गया। कैसे निकाला, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, इसका आवेश कैसे निकाला, तो पूरे का आवेश Q, पूरे की लंबाई L, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश हुआ Q/L, और हमारी लंबाई कितनी है dx, तो Q/L dx। यहां से कितना द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, dq का मान रख दिया Q/L dx। अब कुल विद्युत द्विध्रुव निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप सोचो जितने भी भागों में बांट लो दिशा तो समान ही आएगी। तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए मैंने इसका समाकलन कर दिया Q/L 2L-x dx, और x की लिमिट है बेटा 0 से लेकर कहाँ तक ही, अल्पांश आप मिनिमम टू मिनिमम यहाँ मानोगे, और अधिकतम से अधिकतम अल्पांश को यहाँ मान सकते हो, मतलब 0 से लेकर L। यहाँ से Q/L बाहर आ गया, समाकलन करो बेटा 2L का 2Lx, x का x²/2, लिमिट 0 से L, Q/L, L पुट करो 2L²L²/2, और ये माइनस का 0 प्लस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q/L, ये आपका 3L²/2 हो गया, L से L गया, आंसर आ गया Q इंटू 3L/2। बताओ आंसर सेम है या नहीं। तो कौन बच्चा करना चाहेगा इतनी बड़ी माथाफोड़ी, कोई नहीं करना चाहेगा सर। जब आपने ट्रिक बता दी तो हम बेवकूफ़ थोड़े ना है कि जो ये करेंगे। बोर्ड में आना नहीं है, कॉम्पिटिटिव आएगा, ऑप्शन टिक करना है। आप आराम से डेरिवेशन को देखिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, और अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है, मैं बार बार डिराइव नहीं कराऊंगा आपको। यह आपको अर्धवर्ताकार वलय दे दी, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है बेटा Q।
ये इसका केंद्र है, त्रिज्या इसकी r है और यहाँ पर रखा हुआ है -q। पहले तो बताओ क्या विद्युत द्विध्रुव है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? सर जितना आवेश माइनस का है उतना प्लस का, तो कुल मिला के कुल आवेश कितना हुआ? 0, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव है। और द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा? तो सबको पता है -q से +q की ओर। सर निकाले कैसे? यहाँ तो बिंदु आवेश है ही नहीं। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है। आप इस पूरी अर्धवर्ताकार वलय के आवेश को कहाँ मान सकते हो? तो याद करो 11th क्लास में बताया था मैंने आपको कि कितना होता है। सर यहाँ पर वलय का, अर्धवर्ताकार वलय का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2r/π पर। कितनी दूरी पर होता है? 2r/π पर। तो इस पूरे आवेश को आप यहाँ मान लीजिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आवेश का कोई भी केंद्र नहीं होता है। मेरी बात पर ध्यान देना, गलती से किसी के सामने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात मत कर देना। ये सिर्फ ट्रिक के तौर पर आपको समझा रहा हूँ मैं। क्या करना है, इस पूरे आवेश को कहाँ मान लीजिए? केंद्र पर मान लीजिए। और आप यहां से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। द्विध्रुव आघूर्ण -q से +q की तरफ। तो बोलो भैया कितना आंसर आ जाएगा? q गुणा बीच की दूरी 2r/π। बोलो आया नहीं आया समझ में? सेम बेटा अब आपकी बोर्ड की बुक में कैसा क्वेश्चन है वो देखिए। सर बोर्ड की बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा उसकी A दे रखी है, यहाँ पर रखा हुआ है -q, यहाँ रखा हुआ है -q और यहाँ रखा हुआ है प्लस का 2q। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये द्विध्रुव है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? सर कुल आवेश जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, निकाय का 0। जब भी निकाय का कुल आवेश 0 आए तो इसका मतलब वो विद्युत द्विध्रुव है। और द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालूं? तो सर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ट्रिक, इन दोनों का कुल आवेश द्रव्यमान केंद्र पर मान लो और निकाल लीजिए। और दूसरा बोर्ड वाले तरीके में क्या करना है तो वो सुनिए। आप इस +2q को दो भागों में तोड़ लीजिए, +q एक द्विध्रुव ये बना -q से +q की और P1, एक द्विध्रुव -q से +q की और P2। सर P1 का मान बोलो q गुणा बीच की दूरी a, P2 का मान बोलो बेटा q गुणा बीच की दूरी a। बताओ दोनों का परिमाण समान है और दिशा कितनी है? 60 डिग्री। तो बीचों बीच आपका परिणामी आएगा और कितना आएगा? तो सबको पता है समबाहु त्रिभुज के लिए 60 डिग्री का कोण बनता है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया। यहाँ से P1 P2 दोनों का परिमाण बराबर है, कितना है? तो Q इंटू A। तो मैंने P2 की जगह P1 रख दिया, तो P1 स्क्वायर 2P1 cos 60 डिग्री, मतलब P1 स्क्वायर 2P1 cos 60 की वैल्यू हाफ, मतलब √3P1 मतलब √3QA। बताओ आया नहीं आया समझ में? सर इसमें आपने ट्रिक से क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपकी बोर्ड वाली बुक में गिवन है। मेरी ट्रिक तो यहाँ पर भी फिट बैठेगी। कैसे बैठेगी? आप देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं अपनी ट्रिक से करता हूँ। सर ये समबाहु त्रिभुज बेटा, यहाँ -q, यहाँ -q, यहाँ +2q, भुजा A है। पहले तो बताओ इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र, सर समान द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र उनके मध्य में होता है, तो समान आवेशों का भी कहाँ होगा? बीचों बीच। बोलो कितना मान लूँ कुल आवेश? -2q। बताओ ये -2q +2q क्या बना बेटा? द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण इधर, बीच की दूरी बोलो a/2, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर √3a/2 दूरी आ गई। अब यहाँ से निकाल दीजिए द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। सर आवेश का परिमाण 2q, बीच की दूरी √3a/2 और आंसर आ गया √3QA। लेकिन इस तरीके से बोर्ड में नहीं करना है, बोर्ड में इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है।
तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीका मैंने आपको सिखाया, जहां आपको कोई डेरिवेशन, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सर आपने हमें 11th क्लास में पढ़ाया था द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट, आप वो कॉन्सेप्ट लगाइए, आप उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कीजिए, गलत नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने टाइम पर कम से कम 50 डेरिवेशन करके देखे और उनके आंसर मैच करके देखे, वो सारे आंसर मैच कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं श्योरिटी आपको देता हूं। बस आप ध्यान रखिए कि आवेश का कोई केंद्र नहीं होता है, सिर्फ इन क्वेश्चनों में मैंने ये मेथड अप्लाई किया है। गलती से विद्युत क्षेत्र निकालते टाइम ये कॉन्सेप्ट काम में आपको नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब द्विध्रुव के कारण हमें, तो अब इतनी क्लास के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि सर विद्युत द्विध्रुव क्या है, ये तो हमें याद हो गया। आपकी क्लास में आपने इतना बता दिया कि सर ये तो हम भूल ही नहीं सकते अपने जीवन में। क्या मतलब है द्विध्रुव का, दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत चिन्ह के अल्प दूरी से पृथक हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं विद्युत द्विध्रुव का। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो जिसने भी ये वीडियो देखा है वो जीवन में नहीं भूलेगा। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, सर दोनों आवेशों पर से कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो और बीच की दूरी का क्या कर दो, गुणा कर दो। सर इन दोनों के गुणनफल को क्या नाम दे देते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का। एक और बात, कैसी राशि है, सदिश राशि, दिशा किधर होती है, -q से +q की ओर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। और अब हमें निकालना है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज के हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, उसकी अक्ष पर और उसकी निरक्ष पर। तो पहले हम बात कर रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की। हाँ जी, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, क्या मतलब है विद्युत द्विध्रुव का, सर दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेश जो अल्प दूरी से पृथक है, ये आपका द्विध्रुव है। अक्ष का मतलब इनको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मैं अक्ष बोलता हूं। और मुझे अक्ष पर बिंदु P जिसकी केंद्र से दूरी है R और इनके बीच की दूरी थी 2a, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु P, और बिंदु P कहाँ है बेटा, इनकी अक्ष पर। अक्ष का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक -q एक +q, दोनों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोलते हैं। आपको कहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इनकी अक्ष पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। r दूरी पर ज्ञात करते हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट सर आपने तो पहले ही सिखा रखा है, ये तो आपने न्यूमेरिकल की फॉर्म में करा रखा है, तो हम तो खुद भी कर सकते हैं, सर आपको करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी ये वीडियो है, मुझे तो कराना ही पड़ेगा। तो आप देखिए +q के कारण विद्युत क्षेत्र q से दूर की ओर, -q के कारण -q की तरफ। याद आया, बिल्कुल याद आया। सर कैसे भूल सकते हैं, आपने बार बार हमें समझाया है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की तरफ होता है। तो +q के कारण q से दूर की ओर, -q के कारण -q की तरफ। दोनों सदिश बताओ समान दिशा में, विपरीत, सर देख के बता सकते हैं विपरीत दिशा में घटेंगे, जुड़ेंगे, घटेंगे। समान दिशा वाले सदिश जुड़ते हैं और विपरीत दिशा वाले सदिश घटते हैं। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मैं ले लेता हूँ E1 - E2 और दिशा किधर मानेंगे, जिसमें से माइनस कर रहे हैं। तो E अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आपका हुआ E1 - E2। E1 इसके कारण है, तो KQ दूरी बोलो बेटा कितनी हुई, तो सर केंद्र से R है, A हटा दो, R - A का होल स्क्वायर। E2 इसके कारण बोलो बेटा KQ दूरी कितनी है, केंद्र से R, सर A और जोड़ दो,
तो यहाँ से दूरी हो गई r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से के क्यू को कॉमन लिया, 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। सर के क्यू लघुत्तम ले लूँ बेटा, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचा r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचा r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E अक्ष बराबर के क्यू, बेटा इसको ओपन करा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, r स्क्वायर ए स्क्वायर 2ar, a माइनस बी के होल स्क्वायर से r स्क्वायर ए स्क्वायर 2ar, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए, 2ar मिलके कितना हुआ 4ar। तो यहाँ से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र मिला के क्यू 4ar r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद करो डेफिनेशन को, सर दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेश अल्प दूरी से पृथक हैं। तो अगर मैं इस बिंदु को बहुत दूर लेके चलूं, मतलब द्विध्रुव के बीच की दूरी तो बहुत अल्प और बिंदु को बहुत दूर ले रहा हूं, द्विध्रुव के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, और दूरी को ले रहा हूं मीटर में। द्विध्रुव के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, दूरी को ले रहा हूं मीटर में, मतलब 100 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा। तो उस स्थिति में यदि r का मान a से बहुत ज्यादा है तो r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो ये बचेगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आएगा के क्यू 4ar, r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से E अक्ष बराबर के क्यू 4a को लिखेंगे 2 गुणा 2a, और q इंटू 2a का मतलब सबको पता है आवेश गुणा बीच की दूरी, सर द्विध्रुव आगुण, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया 2kp अपॉन r क्यूब। और दिशा की बात करूं तो आप बता दीजिए सर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और सर द्विध्रुव आगुण भी किधर था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। द्विध्रुव आघूर्ण भी माइनस क्यू से प्लस क्यू और विद्युत क्षेत्र भी माइनस क्यू से प्लस क्यू। अतः अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। ये आपने कहां पर निकाला, अक्ष पर। देखिए आराम से डेरिवेशन को, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत हो। एक और बात, अगर बोर्ड में ये डेरिवेशन करना है तो स्टार्ट में डायग्राम को जरूर समझा देना कि माना दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2a से पृथक है, हमें इसके अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण किधर होगा, प्लस क्यू से दूर की तरफ, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की तरफ। और आप देखिए दोनों विपरीत दिशा में घट जाएंगे तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आएगा E1 माइनस E2। बोलो कोई दिक्कत, देख लीजिए 2 मिनट। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है इसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए आज हम विद्युत क्षेत्र खत्म कर रहे हैं, अगली क्लास में मैं द्विध्रुव के टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और देन हम बात करेंगे फिर अगले चैप्टर पे पहुंचने की, विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं। यहाँ आपका चैप्टर आपका हम कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए ये आपने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला, इसी तरह अब हम निकाल रहे हैं द्विध्रुव की निरक्ष पर। निरक्ष का मतलब होता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक। लंब समद्वि भाजक के नाम से हर बच्चा समझ गया होगा। अच्छा सर, बीच वाले बिंदु से जाने वाली वो रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो लंब समद्वि भाजक मतलब निरक्ष पर स्थित बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान, हमने अक्ष पर निकाला वैसे ही हम निरक्ष पर ज्ञात कर देते हैं। ये लीजिए भैया, ये आपने फिर एक द्विध्रुव बनाया, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की केंद्र O और बीच की दूरी 2a, और हमें केंद्र से
आर दूरी पर इसके लंब समद्विभाजक अब तो समझ में आ गया होगा, और इसी को निरक्ष बोलते हैं। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बोलिए, मान लेते हैं इस बिंदु को मैं ए बोल देता हूं, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? तो प्लस क्यू के कारण आप बता दीजिए भैया, प्लस क्यू से दूर की ओर। माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की तरफ। बोलो E1 का मान कितना होगा? तो सर ये R ये A, तो ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये R ये A, ये दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से बता दीजिए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो बोलो बेटा E1 बराबर के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर करो, और किधर होगा? Q से A की तरफ। ऐसे ही माइनस Q के कारण बताओ, बोलो बेटा के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर करो, दिशा बोलो A से माइनस Q। सबको समझ में आ गया होगा सर, प्लस क्यू के कारण क्यू से दूर की ओर, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की तरफ। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबको पता है सर, निरक्ष पर निकालना है, इनका सदिश योग करना पड़ेगा E1 प्लस E2। सर सदिश योग के लिए तो कोण चाहिए, और कोण तो हमें पता ही नहीं है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो क्या ये कोण भी थीटा? क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये आपके दोनों कोण बराबर होंगे। तो अगर मैं यहां से इस कोण को थीटा ले तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एकांतर कोण ये भी थीटा, और ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण ये भी थीटा। यहां से E1 के दो घटक बनाए, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, और ऐसे ही बेटा E2 के दो घटक बना दिए। सॉरी, ये आपका E1 के घटक बनाए। अब आप एक काम कीजिए, इसको E2 ले लीजिए। तो ये E2 के दो घटक बनाए, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। इसी तरह E1 के बना लीजिए बेटा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। आई नहीं आई बात समझ में? मैंने E1 और E2 के सदिश घटक वियोजित करे, तो आप देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में कैसे हैं? समान, और दिशा में कैसे हैं? विपरीत। बेटा E1 और E2 दोनों का परिमाण समान है, आप देख लीजिए। तो E1 व E2 के सदिश घटक वियोजित करने पर, सदिश घटक वियोजित करने पर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अतः निरक्ष पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा? अतः निरक्ष पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा? तो आप देखिए E निरक्ष बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो निरक्ष पर कुल विद्युत क्षेत्र मिला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और किधर मिला? तो दिशा आप देख सकते हो, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। यह आपका निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र मिला। मान रख दीजिए E1 E2 दोनों का बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E निरक्ष बराबर 2E1 cos थीटा, 2E1 का मान KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा सर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? A, और कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से के क्यू इंटू 2a, और ये पावर 1 और पावर हाफ। जब आधार समान है तो गातें जुड़ जाएंगी। ये आपका निरक्ष पर क्या मिला बेटा? विद्युत क्षेत्र। और वापस वही केस, यदि R का मान A से बहुत बड़ा है
तो बोलो बेटा दूरी बहुत दूर ले लेता हूँ और द्विध्रुव के बीच की दूरी कैसी ले लूँ, अल्प। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो आप अल्प मान लीजिए और बिंदु की दूरी बहुत दूर ले लीजिए, तो r का मान a से बहुत ज़्यादा होगा और r का मान अगर a से बहुत ज़्यादा है तो r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो E निरक्ष बराबर के क्यू इंटू 2a का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण और r स्क्वायर की घात 3/2, a स्क्वायर को तो बेटा छोड़ दिया तो r स्क्वायर की घात 3/2 r क्यूब। दिशा बताओ, प्लस q से माइनस q। जबकि द्विध्रुव आघूर्ण किधर था सर, आपने बताया था माइनस q से प्लस q। बताओ दोनों क्या समान दिशा में? नहीं सर, विपरीत दिशा में है। तो मतलब अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में मैं लिख सकता हूं E निरक्ष बराबर kp/r³ और दिशा p के विपरीत दिशा में। तो कुल मिला के अक्ष पर कितना मिला? तो सर अक्ष पर आपको मिला 2kp/r³ और निरक्ष पर मिला, परिमाण लिख रहा हूं, सिर्फ दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, kp/r³। मतलब अक्ष और निरक्ष का अगर मैं डिवाइड करूं या किसी क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाए तो 2:1। आराम से देखिए, अक्ष पर 2kp/r³, निरक्ष पर kp/r³, मतलब अक्ष पर निरक्ष का डबल है। अगर अनुपात पूछा जाए तो कितना अनुपात आएगा बेटा? 2:1। तो इस तरह हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों जगह विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। यह आपका टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव है। किसी बच्चे के दिमाग में यह आ रही होगी सर आपने अक्ष पर भी निकाल दिया, निरक्ष पर भी। अगर बिंदु ना अक्ष पर होता ना निरक्ष पर तो क्या करते? तो हम क्या करते बेटा, हम यहाँ पर सदिश घटक बनाते पी के, जो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में आप क्या कीजिए, आज के वीडियो में आप अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों विद्युत द्विध्रुव के डेरिवेशनों की प्रैक्टिस कीजिए, इनके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना और अगली क्लास में हम निकालेंगे द्विध्रुव के कारण किसी भी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। जब तक के लिए थैंक यू, वेरी गुड।